अच्छा, अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस पे काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। उसके लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने वेब ब्राउजर पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास HTML ने एक टैग दिया अलग से जिसको हम कहते हैं फिगर। सही है। फिगर क्या है हमारे पास? कंटेनर एलिमेंट है, मतलब कंटेनर टैग है, इसके दो टैग्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हो कि पता चले, कोडिंग देख के भी पता चले कि आप इमेज अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये टैग यूज करो। इस टैग का एक और फायदा है, वो मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, सही है, और इमेज को मैं सोर्स दे देता हूँ पाथ। मेरे पास इमेज वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम ऐड करवा लेते हैं और इसको हाइट विड्थ सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 400 हाइट में दे देता हूँ और विड्थ में दे देता हूँ इसको 400, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ फिगर को, सही है, तो मैं क्या करूँ? इसको टाइप सेलेक्टर हमने पढ़ा था, जो कि हम टैग को उसके नाम से कॉल करवाते हैं स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आऊँ स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे मेरे टैग का क्या नाम है? फिगर, जिसके अंदर इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता हूँ, डायरेक्ट उसका टाइप यूज करता हूँ, मतलब टैग की टाइप यूज करता हूँ। बस मैंने उसका नाम लिखा और यहाँ पे आके मैं उसको बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5px फॉर एग्जांपल रेड रख लेते हैं और स्टाइल इसका हम रख लेते हैं ग्रूव, सही है। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने फिगर के नाम से फाइल सेव की, इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब देखो आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे इसने मुझे पूरी एक रो प्रोवाइड कर दी, देख रहे हो? मतलब मैं यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब इस फिगर के टैग के अंदर मैं मल्टीपल पिक्चर्स भी ऐड कर सकता हूँ, सही है। देखो अभी मैंने फिगर को हाइट और विड्थ नहीं दी हुई, देख रहे हो? हाइट विड्थ मैंने यहाँ पे सेट नहीं की। अभी इसकी हाइट विड्थ सेट करूंगा तो इसकी विड्थ कम भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो फिगर का टैग है ना, ये मोस्टली हम यूज करते हैं मल्टीपल इमेजेस के लिए, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है ना नीचे, इसी इमेज को अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी के अंदर, ठीक है, 2 दफा और पेस्ट कर रहा हूँ, सही है, साइज सेम है। अच्छा, साइज थोड़ा हम कम कर लेते हैं क्योंकि साइज हमारे पास थोड़ा मसला कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 300 इसको रख लेते हैं, मतलब इमेज की हाइट भी 300 और विड्थ भी 300, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो। अच्छा, थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट आई थिंक सही है, तो हम विड्थ आई थिंक इसकी 50 बढ़ा देते हैं यहाँ पे। देखो अभी भी है, तो हम आई थिंक इसको 400 करके देखते हैं, या 380 एंड 380, सही है। मतलब अगर हमें एक ही रो के अंदर मल्टीपल पिक्चर्स डिस्प्ले करवानी हो, देखो अभी भी थोड़ा सा गैप है, तो आई थिंक हम इसको 400 ही कर लेते हैं, सही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी हम साइज का डिफरेंस रखते हैं ना, तो हमारे पास वो बाउंड्री से बाहर चला जाता है, बॉर्डर से बाहर चला जाता है, ठीक है। देखो अभी भी हमारे पास है, तो बस इसको हम 20 कर देते हैं, 20, ठीक है। अब देखते हैं, देखा थोड़ा सा भी फर्क होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसको हम 10 देते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल थोड़ा सा हमें देना पड़ेगा, देख रहे हो? मतलब मैंने सिर्फ एक पिक्चर को सेट किया। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई ना। अब मैं इसका कैप्शन भी सेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो मैंने फिगर का टैग यूज किया है ना, ठीक है, इसका फायदा यही है कि मैं इसके अंदर जो इमेजेस दे रहा हूँ, उस इमेजेस के बाद एक मैं टैग यूज करता हूँ जिसका नाम है यहाँ पे फिग कैप्शन, देख रहे हो? कैप्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी इमेजेस है और उनको मैं नीचे कैप्शन क्या देना चाह रहा हूं, सही है। जिस तरह आपने देखा होगा, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, ड्रेसेस होता है, उसके नीचे एक कैप्शन लगा हुआ होता है कि भाई इस ड्रेस का नाम ये है, इसकी प्राइस ये है, ठीक है। अगर इसी तरह मुझे कैप्शन देना हो कि ये इमेजेस किसके हवाले से है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दूं लैपटॉप इमेजेस, सही है, ये मैं कैप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ
और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा देखो ये इसका साइज हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसको हम थोड़ा और सेट कर लेते हैं यहाँ पे, सही है, देख रहे हो। अच्छा बाकी आप अगर 5% बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो हमारे पास ये लैपटॉप इमेजेस कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाहूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस टैग के अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर लूँ, वरना हम इसका नाम लेकर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं मतलब टाइप सिलेक्टर के थ्रू, और मैं यहाँ पे आके इसको फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन की, इसको सेंटर कर देते हैं, सही है। यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया, देख रहे हो। अब आप इसके ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे ना वो सारे अप्लाई कर सकते हो, ताकि ये जो कैप्शन है ये थोड़ा बड़ा हो जाए या इसके ऊपर कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये भी यूज हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। फिगर का टैग देखो, आपके पास ये जो फिग कैप्शन का टैग है ना, ठीक है, ये मोस्टली यूज किसके साथ होता है, फिगर के साथ होता है, सही है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने फिगर का टैग यूज किया है तो मैं एक से ज्यादा ही इमेजेस यूज करूं, नहीं, आप सिंगल इमेज भी यूज कर सकते हो। लेकिन अक्सर ये होता है कि सिंगल इमेज के लिए हम फिगर का टैग यूज नहीं करते, क्योंकि हमें जल्दी काम करना होता है तो डायरेक्ट हम IMG का टैग यूज करते हैं, सही है। लेकिन जहां पे आपको इस तरह से काम करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीपल पिक्चर्स चाहिए, आपको फिग कैप्शन चाहिए, मतलब उसका कैप्शन आपने डिस्प्ले करवाना है, तब भी कर सकते हो। लेकिन देखो इसका भी अल्टरनेट है, ये जो मैंने सारा काम किया है ना इसका भी अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्या है कि फिगर की जगह में डिव का टैग यूज कर सकता था, सही है, और फिग कैप्शन के टैग की जगह में यहाँ पे H1 H2 H3 मेरे ऊपर है ना, ठीक है, क्योंकि देखो ये फिगर का भी एक बॉक्स है, डिव भी हमारे पास बॉक्स होता है, सेक्शन एक टैग होता है वो भी हमारे पास बॉक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोड कोई देख रहा है, ठीक है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आप यहाँ पे फिगर का काम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि फिगर का टैग लगा हुआ है, सही है। मतलब फिर वो अंदर का कंटेंट नहीं देखेगा, उसने ऊपर का टैग देखा कि फिगर है तो इसका मतलब है फिगर नहीं होंगी इसके अंदर, सही है। लेकिन अगर आप डिव देते हो तब उसको अंदर देखना पड़ेगा कि डिव के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है। कभी कभार ये चीजें भी HTML के अंदर होती है, क्लियर है।